वल वारिसुल करीम या वारिस हक वारिस जय गुरु वारिस। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो जिस धर्म से हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं तनवीर आमीन वारसी हर रोज़ की तरह आज भी आपके साथ शरीक हूँ दी टीचिंग ऑफ हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह शो में। लिहाजा कल गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकी थी। जो रब है वही राम का संदेश, और आज के एपिसोड में कोशिश की जाएगी कि आप सभी के साथ मैं मुखातिब रहूं और लिहाजा गुफ्तगू का आगाज़ कर सकूं। दी टीचिंग ऑफ हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह का मामला एक सूफीज़म से कनेक्ट है जो देवा शरीफ बाराबंकी उत्तर प्रदेश में मौजूद है, आपकी दरगाह शरीफ। लिहाजा जो रब है वही राम का संदेश, इसका ताल्लुक़ जो कल के एपिसोड में की गई थी, जो सरकार आलम पनाह के इरशादात को पेश नज़र रख कर की गई थी। तो सरकार आलम पनाह ने मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया, और ये मोहब्बत ही थी जिसमें तमाम लोग सरकार से इस कदर कुर्बत रखा करते थे। सरकार ने अपने पूरी जीवनी में, पूरी जीवन हयात में सभी से प्रेरणा का ही हकीकत को पेश नज़र रखा, मोहब्बत किया, मोहब्बत पर जोर दिया। तमाम सरकार के इरशादात मोहब्बत पर ही बनी हुई मौजूद रही। चाहे आप सरकार की कोई भी ऐसी किताबें उठा लें, सभी मोहब्बत से जुड़ी हुई है। यानी बेस जो है सिलसिला वारसिया का मोहब्बत पर है। और कल इस पर भी गुफ्तगू रही थी कि सरकार आलम पनाह ने जो इरशाद फरमाया कि हमारे यहाँ दुई की रह गुज़र नहीं, यहाँ एक का मामला है, एक वहदहू ला शरीक है, वही एक जो आपके ख्याल में मौजूद है, वही एक जो आपके कण कण में मौजूद है। इसीलिए सरकार ने फरमाया था जो रब है वही राम का संदेश, जहाँ राम और रब एक ही हैं जो आपके साथ जुड़े हैं। हकीकत तसव्वुफ़ की दुनिया में सूफिया कहते हैं कि यहाँ एक की मैसेज दी जाती है जो शुरू से अब तक चल रही है। शुरू से अब तक एक की ताल्लुक़ ये है कि सरकार ने जितनी भी इरशादात को रखा, ये मोहब्बत के बिने पर रखा है। यहाँ इल्मी नुक्ता अलग है, मोहब्बत का नुक्ता अलग है। मोहब्बत के नुक्ते में उरूजियत है, सुरूरियत है, बुलंदी है, और एक तरह का मिजाज इश्क है, मिजाज आशिकी है। मिजाज आशिकी और मिजाज अमली ये दोनों अलग है। इल्म जो होती है वो आपको सत्य और झूठ में फ़र्क बताती है, डिवाइड क्रिएट करती है। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम में सभी को स्वीकार की जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो किसी को स्वीकार करना है। स्वीकार कैसे? कि कोई बुरा भी है तो उसे भी गले लगाना है। जैसे कि सरकार आलम पनाह वारिस पाक हक वारिस अल्लाह वारिस ने इरशाद फरमाया कि सब बुरे हमारे हैं। सब बुरे हमारे का ताल्लुक़ ये है कि बुरा कर्म से होता है। जी करम रब्बुल इज़्ज़त का आशिफ अली वारसी साहब। तो यहाँ जो बुराई की बात है, ये बुराई का ताल्लुक़ कर्म से है। अब कर्म को समझना है, कर्म है क्या? What is the definition of doing? What is the definition of कर्मा? जो कर्म है, वालेकुम अस्सलाम निज़ाम साहब। तो ये कर्म का मामला ये है। कर्म को ये समझना है कि कर्म है क्या। कर्म में जब आप हिंदी में कर्म लिखेंगे तो का अदरामा कर्म, कर्म का मतलब होता है अधूरी है। अगर इंसान को जो जीवन मिला है उस जीवन को वो जीते रहे और अपना कर्म करता रहे, तब वो धर्म तक पहुंच सकता है। जैसे कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये भी तो एक कर्म है। आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी तो एक कर्म है। आप मेरी बातों को सुनने के बाद उस पर विचार कर रहे हैं, ये भी तो एक कर्म है। कर्म क्या है? कर्म ही तो धर्म है। इसलिए कर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। असल प्रैक्टिकल है। हमारे बाबा हुजूर फरमाते हैं इल्म जानना कुछ और है और अमल का जामा पहनाना कुछ और है। तो ये समझना है
कि इल्म अलग नुक्ता है और कर्म एक अलग नुक्ता है। अब मोहब्बत, सरकार आलम पनाह वारिस पाक ने जो फरमाया है कि मोहब्बत, सुनो सुनो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करने से ताल्लुक़ है, सुनने से नहीं। मोहब्बत को कहा करने से, तो मोहब्बत की कैसे जाएगी? मोहब्बत कैसे हो सकती है? मोहब्बत ऐसे हो सकती है जब आप किसी के दर्द को समझेंगे, आप किसी की तकलीफ़ को समझेंगे, आप किसी के ख्यालात को समझेंगे। क्या गरज कि वो आपके ख्यालात का नहीं है, फिर भी आप उसे स्वीकार करें, फिर भी उनको जगह दें। आप जब बस पर ट्रैवल करते हैं और पब्लिक बस पर उठते हैं तो कुछ सीटें भरी पड़ी रहती हैं, तो उन सीटों में खाली मिल गया तो आप बैठ गए। अगर आपसे कोई एजेड पर्सन, सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न खड़ा है और आप बैठे हैं तो ये एक डिसिप्लिन के खिलाफ है, क्योंकि इंसानियत ये कहता है बैठने की अनुमति उसे होनी चाहिए। लेकिन ये एक अलग सी बात है कि आपको जगह मिल गया तो वो सीट आपके हो गए, लेकिन अगर आप उठ जाते हैं और उन्हें बैठा देते हैं तो ये भी तो एक कर्म है। सोचिए उनके दिल से क्या दुआ निकलेगी आपके लिए कि इस शख्स ने मुझे बैठने के लिए अपना जगह दे दी, जबकि वो आपका जगह नहीं है। ये एक अलग सी बात है, वो जगह खाली थी, आप बैठ गए। तो कर्म इसको कहते हैं, ये कर्म को समझें। हर एक एक छोटी छोटी कर्म ही बड़ी कर्म का एक आगाज है, लेकिन हम बड़े कर्म को छोड़ देते हैं। बड़े कर्म पर ज़्यादा विचार होती है, छोटे कर्म को छोड़ देते हैं, जबकि छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी चीज़ की आगाज बनती है। तो ये जगह आपने दिया ना, और जो इंसान किसी को जगह देता है वही महान है, वही बड़ा है। तो यहाँ जगह दें, जगह नहीं देंगे तो फिर कैसे बनेगा कर्म? कर्म तो वही है, कर्म वही है। सरकार आलम पना ने फरमाया, सुना सुना मोहब्बत करा, मोहब्बत करने को कहा है। और सुना सुना जो ये लफ्ज़ है दो दफ़ा है, दो दफ़ा को जब आप समझेंगे सुना सुना, तो ये सुना सुना जब 3 बार बोली जाती है तो वार्न की जाती है, जब 2 बार बोली जाती है तो खबरदार की जाती है, जब 1 बार बोली जाती है तो अटेंशन की जाती है, और जब नहीं बोली जाती है तो साइलेंस की जाती है। तो हर बात के पीछे कुछ वजह होती है। तो उसी तरह यहाँ भी ये वजह है, सुना सुना मोहब्बत करो, मोहब्बत करा, मोहब्बत करा। तो यहाँ सुना सुना से लफ्ज़ है ना। जी जी जी, मौलाए कायनात के शान में सुनाएंगे निज़ाम साहब। तो कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत करा, तो ये मोहब्बत का आगाज़ है ना। तो सुना सुना का मतलब वही सुन सकता है जो वारिस को सुन रहे हैं, वही सुन सकते हैं जो मोहब्बत को सुन रहे हैं। जो मोहब्बत को नहीं सुन रहे वो क्या मोहब्बत पर बात करेंगे? उन्हें तो मोहब्बत अच्छी ही नहीं लगेगी, उन्हें तो कड़वी लगेगी मोहब्बत। तो मोहब्बत खुदा की देन है, सरकार आलम पनाह ने फरमाया। ये किसी भी तरह से मेहनत मुशक्क़त से हासिल नहीं है, मेहनत मुशक्क़त से मोहब्बत हासिल नहीं की जा सकती। ये तो खुदा की देन है, वो जिसके दिल पे चाहे उतार दे। इसीलिए जब किसी के दिल पर उतरती है तभी तो उसके अंदर एक ऐसी ताकत जन्म लेती है जो उस ताकत से जुड़ी है, और वही ताकत बोलती है उसके अंदर। वो तो नहीं बोलता, मोहब्बत वो होती है। इसलिए मोहब्बत को समझना इतना आसान नहीं है। मोहब्बत तो किया जा सकता है, भला मोहब्बत को क्या समझा जा सकता है? मोहब्बत जो करता है वही जानता है। तो इसलिए मोहब्बत का जानना बहुत ज़रूरी है। मज़हब मोहब्बत में, मरकज़ मोहब्बत में जब तक इस मोहब्बत को नहीं समझेंगे और एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे, एक दूसरे की आदाब एक दूसरे के दरमियान नहीं होगी, तो वो मोहब्बत नहीं समझी जा सकती। मोहब्बत सियासतदान नहीं कर सकता। सियासतदान मोहब्बत का ढोंग रख सकता है, मोहब्बत तो आध्यात्मिक कर सकते हैं। ये दावा नहीं की जा रही, एक बात बताई जा रही है। इसलिए मोहब्बत वही है, और असल मोहब्बत ही खुदा है, मोहब्बत ही हक है। अल्लामा, ये मैं नहीं, अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं, मोहब्बत दिले मुस्तफ़ा, मोहब्बत दमे जिब्राइल, मोहब्बत दिले मुस्तफ़ा, मोहब्बत खुदा का कलाम, मोहब्बत खुदा का रसूल, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का कलाम, इश्क खुदा का रसूल। तो ये मोहब्बत है ना। तो इसलिए मोहब्बत पे ये गुफ्तगू है। इसलिए इश्क को समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझने से पहले मोहब्बत को समझना होगा।
मोहब्बत निचली तह है, इश्क ऊपरी तह है। मोहब्बत में होश होता है जीने और मरने का। मोहब्बत में होश होता है जिससे आप कर रहे हैं और आपका, ये दो की मामलात मोहब्बत में जुड़ी होती है। लेकिन इश्क में सिर्फ तू ही तू का मामला है। इश्क में अच्छा बुरा का फर्क नहीं, इश्क में पाप और पुण्य का कोई जगह नहीं, इश्क में सत्य और झूठ की कोई जगह नहीं। इश्क तो इश्क है। इसलिए शायर कहता है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूँ। तो ये इश्क का मामला है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये, तो इसलिए जानना ज़रूरी है। और इस मरकज़ मोहब्बत की सरकार आलम पना ने, वारिस पाक ने जो इर्शादात बताई है, वो हज़रत हसनैन करीमैन से जाकर जुड़ जाती है और हसनैन करीमैन मौलाए कायनात से जुड़ जाते हैं। इसलिए हकीकी वहाँ ले जाते हैं, हक वारिस अल्लाह वारिस शाहजहाँ साहब। तो ये मोहब्बत का मामला है। इसीलिए द टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह में मेरी गुफ्तगू मोहब्बत पर ज़्यादा जोर देना है। कल की बातें में थी जो रब है वही राम के संदेश, आज की बातों में सरकार के इरशादात पर सुना सुना मोहब्बत करा। मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। फिर कुछ भी नहीं कैसे? ऐसे कि जैसे ने अल्लाह ने मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और जिसकी मोहब्बत में पूरी दुनिया को, कायनात को खल्क कर दिया। और उस कायनात में कहीं पेड़ रख दिए, कहीं परिंदे बना दिया, कहीं आसमां बना दिया, कहीं ज़मीं बना दी, कहीं शम्स बना दिए, कहीं कमर बना दिए, कहीं इंसान बना दिया और उन इंसानों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल दिया। तो बिन मोहब्बत इंसान मुर्दा है। जिंदा तो वही है जो मोहब्बत कर सकता है, वरना मुर्दों का क्या काम मोहब्बत का। मुर्दे तो पड़े रहेंगे, लेकिन जिंदा बोलता है, जिंदा कहता है, जिंदा सुनता है, जिंदा देखता है। देखना बहुत बड़ी बात है। ये आंखों से जो दिख रही है, ये हकीकी दिखना थोड़ी ना है। हकीकी में सब हट जाते हैं। इसीलिए मोहब्बत का मामला ही अलग है। खैर, आज निज़ाम साहब ने कहा मौलाए कायनात पर कलाम गाने के लिए, तो गोया सुन लीजिए एक छोटी सी मौलाए कायनात पर लिखी हुई नुसरत फ़तेह अली खान पढ़ते हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दाने अली, शाह मर्दाने अली, शाह मर्दाने अली, लाफता शेर यज़दाने अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली। तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली, तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली। मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली। बगैर हुब्बे अली मुत्तहा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली। दीद हैदर की इबादत है ये फरमान नबी, दीद हैदर की
दीद है दर की इबादत है ये फरमान नबी है। अली रूह नबी जिस्म नबी जान नबी है। अली रूह नबी जिस्म नबी जान नबी। गुले ततहीर अली हक की शमशीर अली पीरों के पीर अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली। ऐसे कलाम बहुत कड़ियों की है, लेकिन मुख्तसर आपकी मोहब्बत में निज़ाम साहब पढ़ दिया हूँ, लिहाजा मौलाए कायनात आपकी वो इज़्ज़त व अमान में रखे। तो बात ये है, इसलिए कलाम वही गा सकता है, ये आशिकों का काम है। क्योंकि गाना जो है, संगीत जो है, वो मोहब्बत से जा मिलती है, और जब मोहब्बत से जा मिलती है तो वो बोलता है, कभी अली के रूप में, कभी मोहम्मद के रूप में। हक अली मौलाए कायनात नारे हैदरी। नारे हैदरी से आसिफ अली साहब आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जिसके हाथों में है ज़ुल्फ़िकार नबी, जिसके पहलू में है शान वाले वली। दुख्तरे मुस्तफ़ा जिसकी दुल्हन बनी, जिसके बेटों से नस्ल नबी है चली। हाँ वही वो अली नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली हक अली रब अली। तो ये मैटर है। देखिए हमारे सर के ऊपर अल्लाह लिखा है, जिसमें एक तरफ अलीफ मोहम्मद है और उसमें अली जुड़े हैं, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जुड़ी है, और जिसके एक तरफ हसन जुड़े, एक तरफ हुसैन जुड़े। ये पंजतन मिलकर खुदा हो गए। हकीकत यही है, 5 वक्ता नमाज, 5 तन पंजतन, हकीकत यही है। ये 5 नूर ही पूरी इस्लाम की बुनियाद है, और 5 नूर ही हकीकत की तरफ ले जाती है, जिसे मिला है सरकार आलम पना वारिस पाक अज़मल्लाहु ज़िक्रुहू ने इरशाद फरमाया कि हमें फ़कीरी हमारी दादी जान से मिली और उनके 2 साहबजादों से मिली है। तो यहाँ बात मोहब्बत की पंजतन पाक की है, इसलिए सिलसिला वारसिया में पंजतन पाक की तालीम बहुत ज़ोर दी जाती है। मौलाए कायनात की मोहब्बत, सैयदा कौनैन की मोहब्बत, हसनैन करीमैन की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद है, और ये पंजतन पाक ही हमारा सब कुछ है। ये अहले बैत अतहार ही हमारी सब कुछ है, और जो कुछ मिला है सिलसिला को, ये पंजतन से ही मिला है। इसलिए पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में बोलना ज़रूरी होता है। पंजतन पाक का मामला कट्टरता से नहीं है। जो पंजतन पाक को हिंदू मुस्लिम कट्टरता से समझ रहे हैं, वो ये भूल जाएं। आज तक इस्लाम जो दिखाया गया है, बताया गया है, वो पंजतन का थोड़ी ना बताया जा रहा है। वो तो बाहर से तालीम दी जा रही है, अंदर की तालीम तो है नहीं, नूर की तालीम तो है नहीं। ये तो नूर है ना पंजतन पाक, तो नूर की तालीम कहाँ दी जाती है? इसीलिए नूर की तालीम बहुत ज़रूरी होती है। नूर ही असल है। अगर ये जिस्म से नूर अगर निकल जाए तो फिर ये रूह भी ठहरती नहीं है। नूर का ताल्लुक़ प्रकाश से है, जो आपके भीतर है, आपके अंदर है, और ये पंजतन पाक नूर है। ये नहीं रहे तो ये जीवन नहीं चल सकता है। ये 5 तंत्र से ही ये पूरी जीवन चल रही है, ये संसार चल रहा है। इसीलिए यहाँ आध्यात्मिक का मामला है।
इसीलिए सरकार आलम पना वारिस पाक ने जो भी इरशादात बताई है वो सिलसिला वारसिया में पंजतन पाक की इरशादात है। इसीलिए कोई भी इरशादात पंजतन पाक से हटकर नहीं है। सरकार ने ऐलान पर कहा है अहले बैत की मोहब्बत बशर्त है, मोहब्बत के लिए बहुत शर्त है। इसीलिए मोहब्बत का होना ये पंजतन का होना है। अब पंजतन ही हमारा मरकज़ है, पंजतन ही हमारी सब कुछ है, दुनिया है। इसीलिए ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से वाबस्ता हो, अगर धर्म से नहीं भी जुड़े तो नास्तिक हो तो वो भी अपने हाथों को उठाकर ये 5 उंगलियों को देख ले। यहाँ तो 5 है ना, ये 5 ही तो है। और इंसान जिस तरीके से ज़िंदगी को जीता है तो यहाँ पर भी तो 5 सेंसेस मौजूद है ना, 5 ऑर्गन मौजूद है ना। इसमें चखना, देखना, सुनना है ना, ये सब है ना। तो ये 5 सेंस में आ गई। तो ये 5 सेंस का मामला भी पंजतन पाक से जुड़ा है, 5 ऑर्गन्स का मामला भी पंजतन पाक से जुड़ा है। आज जो कोरोना वायरस का मामला है तो यहाँ पर भी सरकार जो कार्यकर्ता चल रही है, यहाँ पर भी 5 लोगों से ज़्यादा अनुमति नहीं दी गई है मंदिरों मस्जिदों में। तो 5 को कैसे आप रोक पाएंगे? 5 तो शुरू से अजल से चल रही है किसी भी भाव में। 5 देव्स कहें, 5 क्लाइमेट्स में कह लीजिए, ये तमाम चीज़ें 5 का मामला बहुत गहरा है। इसीलिए वो पंजतन पाक की तरफ मुखातिब करवाती है। इसलिए सरकार आलम पना वारिस पाक के इरशादात में सुना सुना मोहब्बत करो, मोहब्बत पे जोर दी गई। ये कलाम के लिए बाबा बिस्मिल पाक फरमाते हैं कि बिस्मिल नहीं तो कलाम की तमन्ना भी छोड़ दे। कलाम वही सुन सकता जो बिस्मिल है। बिस्मिल का मतलब तड़पना। जिस तरह से मछली पानी से निकलती है ना तो तड़पती है, तो तड़पना। जब तक आपके दिलों में तड़प नहीं मौजूद होगी तो मिलकर करेंगे क्या? मिलने से कुछ तो होता नहीं है। बस आपने हमें देख लिया, हमने आपको देख लिया। देखना इम्पोर्टेंस नहीं है, मोहब्बत करना इम्पोर्टेंस है। सरकार ने फरमाया कि सुना सुना मोहब्बत करो, मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बिन मोहब्बत रोज़ा नमाज कुर्बानियों हज ज़कात सब बर्बाद। और मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहब्बत के बिने पर ही। मोहब्बत देखता है, मोहब्बत बोलता है, मोहब्बत सुनता है, मोहब्बत ही कहता है। इसीलिए सरकार आलम पना ने मोहब्बत की बड़ी जोर दी गई है। इसीलिए थर्सडे के दिन मैं कुर्बानी के ऊपर बोलूँगा, आप सभी भाई मौजूद रहें। मोहब्बत के ऊपर ही बात होगी कल थर्सडे के दिन। कल मुख्तसर बातें होगी, थर्सडे को थोड़ी मुकम्मल तौर पे कुर्बानी के ऊपर जिक्र होगी, ईद उल ज़ुहा पे जिक्र होगी। इसीलिए मोहब्बत बड़ी चीज़ है। मोहब्बत खुदा का कलाम है। मोहब्बत करें। मोहब्बत कहने से करना नहीं है, मोहब्बत देखने से करना। अब जब देखने से भी ऊपर हो जाए ना तब मोहब्बत करें। मोहब्बत का एहसास ही अलग है। सरकार ने इसीलिए तो फरमाया एक सूरत को पकड़ ले वही हश्र में वही दुनिया में काम दे। तो यही सूरत है जो इंसान को बताती है, सूरत का ही सब खेल है भैया। मोहब्बत करें, मोहब्बत सब कुछ है। इसीलिए मोहब्बत हमारा ऐन मरकज़ है, मोहब्बत ही हमारा ईमान है। मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत ही हमारा धर्म है। मोहब्बत तुम में, मुझ में, इस पूरी दुनिया में मोहब्बत ही तो है। मैं सिर्फ मोहब्बत पे बोलना चाहता हूँ। और मोहब्बत पे जितनी बोल दी जाए वो कम है। मोहब्बत कैसे बयां हो ये ज़बानों से। मोहब्बत तो एहसास का सिला देती है तनवीर। तो मोहब्बत तो ये है ना। इसलिए मोहब्बत का बहुत बड़ा मरकज़ होता है। इसलिए अहले बैत से जुड़ने का मकसद मोहब्बतदार होना। अगर अहले बैत से जुड़ने के बाद भी आपके अंदर हिंदू मुस्लिम जैसी ख्यालात हैं तो फिर अपने ख्याल को निकाल कर फेंक दें। मोहब्बत ही सब कुछ है, मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, बरहक है। इसीलिए ये कट्ठरता जब निकलेगी तो मोहब्बत आमद होगी। मोहब्बत तभी आमद हो सकती है जब कट्ठरता निकले। कट्ठरता और मोहब्बत एक जगह नहीं रह सकती, क्योंकि कट्ठरता अनापरस्त है और मोहब्बत अनापरस्त नहीं हो सकती। मोहब्बत में तो सभी को जगह दी जाती है। मोहब्बत में क्या फ़र्क जीने और मरने का। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं मोहब्बत में क्या फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।
जब ये दम निकले तो फिर हम निकले। तो ये काफिर पे दम निकलने की बात हो रही है, ये मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं। ये लोग मोहब्बतदार हैं। जब दिल्ली जाएं ना आप, तो दिल्ली में जब आप मिर्ज़ा गालिब के मकबरा पे जाएंगे तो ये बीच में है, सबसे अंदर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है, उसके उनके साथ ही जनाब खुसरो हैं जो आशिक है अमीर खुसरो। और ठीक देखिएगा कि आगे आइएगा तो देखिएगा उनकी मकबरा है मिर्ज़ा गालिब की, और उनके बाद जो है जमातियों की मस्जिद है। समझ रहे? तो कहने का मतलब है वहाँ तीनों हैं, शिर्क बिद्दत वाले भी, अच्छे भी, मोहब्बत भी, हकीकत भी, सभी मिलेंगे सब जगह। क्या है फ़र्क शिर्क और बिद्दत? मोहब्बत से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? मोहब्बत अगर शिर्क होती तो फिर खुदा क्यों करता? खुदा तो खुद मोहब्बत किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने ही तो तमाम अहले बैत की मोहब्बत को फ़र्ज़ रखा। मोहब्बत की हुक्म है कुरान मजीद में, 29वीं पारी में है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मैं अर्ज़ रिसालत किसी चीज़ के सवालात नहीं करता सिवाय मेरे अहले बैत के कुर्बत के सिवा। तो ये मोहब्बत का सिला है ना। तो मोहब्बत बहुत ज़रूरी है ईमान के लिए, और ईमान की माँ को समझना बहुत ज़रूरी है। ईमान की भी माँ होती है। ये बात आज जाते जाते मैं कहूँ कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात, जब आप विकिपीडिया, गूगल्स या किसी भी चीज़ में सर्च या डिक्शनरी में सर्च करें खदीजा का मीनिंग क्या, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ खदीजा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खदीजा, तो आपको समझ में आएगा खदीजा की मतलब होती है दी मदर ऑफ फेथ, द फेथ ऑफ मदर। समझ रहे हैं? यकीन की माँ, आस्था की माँ, भरोसे की माँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। तो ईमान की माँ पर ईमान होगा तभी तो ईमान पर होगा ना। तो ईमान बहुत ज़रूरी है। और ईमान आई कहाँ से, यानी खदीजतुल कुबरा आई कहाँ से? रसूल की मोहब्बत में। तो ईमान तभी दाखिल होगा जब मोहब्बत आएगी, और जब मोहब्बत आ जाएगा तो ईमान खुद ब खुद हो जाएगी उसके ऊपर। और क्या, ईमान को लाना थोड़ी ना पड़ता, वो तो आ जाती है। जब मोहब्बत आती है तो ईमान भी आ जाता है। इसलिए प्रेम का होना ज़रूरी है, लव का होना ज़रूरी है। ये लव नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। लव इज़ लाइफ, मोहब्बत ही जीवन है, मोहब्बत ही ज़िंदगी है। इसलिए अगर ज़िंदा हैं आप, मैं जिंदों से मुखातिब हूँ, जो जिंदे हैं तो उन्हें मोहब्बत करना ज़रूरी है। मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ नहीं, ये समझ लें आप। इसीलिए आप सभी से आज मोहब्बत पर ही डिस्कशन रही, और कल मैं आऊँगा, मुख्तसर आया हूँ, जुमरात को मैं खुल कर आऊँगा। खुल कर आने का मतलब है जुमेरात के दिन अच्छे से डिस्कशन होगी, कुर्बानी पर भी और मोहब्बत पर भी, क्योंकि मरकज़ ही में हमारा मोहब्बत है। और आप हमारे चैनल निज़ाम तनवीर को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, इसलिए कि अब जितनी भी बातें होगी सब उसी चैनल पर होगी, और लिहाजा मोहब्बत का पैगाम ही अब हमारा मरकज़ है, क्योंकि सिलसिला वारसिया का मकसद ही मोहब्बत है। इसलिए मोहब्बत है तो हम तुम हैं, मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आप सभी भाइयों से अलविदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो जिस धर्म से उनको मेरा प्रणाम। या वारिस हक वारिस अल्लाह।